हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज होम। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहली वीडियो में करवा दिया था, इसलिए आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ जैक्स स्कोर in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में स्कोर दिया हुआ है 25, -5, -10, 15, 10। तो 25 गिवन स्कोर्स आर 25, -5, -10, 15, 10। टोटल स्कोर एट द एंड हम सारी नंबर्स को जोड़ लेंगे, सारे इंटीजर्स को सम कर देंगे। 25 प्लस -5, माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अभी हम क्या करेंगे, जो प्लस के नंबर्स हैं, प्लस के जो इंटीजर्स हैं उन्हें हम एक साथ जोड़ेंगे। 10 प्लस 15 प्लस 25, ये प्लस वाले 25, 15, 10 इन्हें जोड़ेंगे। 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50, ये 50 हो गया प्लस प्लस वाले, और ये माइनस माइनस वाले अलग जोड़ेंगे। -10 -5, ये भी -15 हो गया, इज इक्वल टू 35। तो इसका स्कोर 35 हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? देखिए क्वेश्चन जो यहाँ ट्यूसडे तक एक पार्ट है क्वेश्चन का, उसके बाद ऑन वेडनेसडे अगला पार्ट है। तो हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे। पहले देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे को जो श्रीनगर में टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे को ये 2 डिग्री सेल्सियस और माइनस हो गया, और डाउन हो गया। ड्रॉप माने डाउन होना। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -7 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाज द टेम्परेचर, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ये आंसर ये हो गया। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे -5 -2 इज इक्वल टू -7 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट पार्ट, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर वाज इंक्रीज्ड बाई 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे -7 + 4, माइनस के 7 प्लस के 4, ये माइनस का 3 हो जाएगा। हैंस द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे -7 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे -3 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोइंग 1200 मीटर below the sea level. What is the vertical distance between them? एक प्लेन सी लेवल पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये सी लेवल मान लीजिए, इसका एक स्केच बना लेते हैं। ये प्लस 5000 मीटर की ऊंचाई को प्लस में हम 100 करते हैं। और एक सबमरीन भी पानी में तैर रही है, वो -1200 मीटर की गहराई पर है। ये एग्जैक्टली ऊपर नीचे हैं, बिल्कुल ठीक ऊपर और नीचे हैं एक दूसरे के। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए ये 5000 ऊपर है, ये 12000 नीचे है, तो इन दोनों को सम कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन इज इक्वल टू 5000 मीटर, डेप्थ ऑफ द सबमरीन -1200 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम प्लस के 5000 माइनस के 1200, माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाते हैं। 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर इज इक्वल टू 6200 मीटर। हैंस द वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू
6200 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. देखिए इसे सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस 2000, इसे प्लस में लिखेंगे क्योंकि विदड्रॉल अमाउंट को माइनस में नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करने को बोला गया है क्वेश्चन में ये बोला है कि विदड्रॉल अमाउंट को आप नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करोगे। तो विदड्रॉल अमाउंट नेगेटिव में लिखी है तो डिपॉजिट अमाउंट प्लस में लिखी जाएगी। बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट प्लस 2000 प्लस माइनस के 1642, दोनों को सम कर देंगे। ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है। 2000 माइनस 1642 इज इक्वल टू 358 रुपीज। हैंस द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल इज रुपीज 358। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता गोज 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए to the point B. From B, she moves 30 kilometers towards west along the same route. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? देखिए रीता ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर जाती है। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मान लो ये पॉइंट ए है तो इसे 20 किलोमीटर बी की तरफ रीता जाती है, फिर बी से 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है। तो अब ये कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, ईस्ट वाली डिस्टेंस को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट? तो वेस्ट की तरफ जो यात्रा की है उस डिस्टेंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और कौन से इंटीजर से उसकी ए से फाइनल पोजीशन को दिखाओगे? तो चलो हम दिखाते हैं। हम लिखेंगे रीता ट्रेवल्स इन ईस्ट डायरेक्शन 20 किलोमीटर्स, फिर रीता ट्रेवल्स इन वेस्ट डायरेक्शन माइनस 30 किलोमीटर। ईस्ट डायरेक्शन वाले को प्लस में लिखेंगे क्योंकि इधर लिखा हुआ है टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, तो इसे पॉजिटिव लिखेंगे, और वेस्ट वाले को माइनस लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस को हम प्लस कर देंगे, 20 प्लस के माइनस के 30, 20 माइनस 30 माइनस 10 किलोमीटर्स, तो उसकी फाइनल पोजीशन 10 किलोमीटर्स हो गई। और हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट? रीता ट्रेवल्स इन वेस्ट डायरेक्शन, ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। वेस्ट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस उसने किया उसे माइनस 30 रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टोटल डिस्टेंस उसने किया उसे माइनस 10 किलोमीटर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड द डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। अब इसमें ईच रो यानी ये वाली लाइन, एंड कॉलम ये वाले, एंड डायगोनल इस तरह होते हैं तिरछे, हैव द सेम सम, इनका सम जो बराबर आता है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर, इनमें से देखना है कौन सा मैजिक स्क्वायर है, किसकी सारी चीजें बराबर हैं। अब हम देखिए इसकी रो को जोड़ेंगे फर्स्ट वाले के। फर्स्ट वी कंसीडर द स्क्वायर फर्स्ट बाय एडिंग द नंबर इन ईच रो वी गेट, इस रो में जोड़ेंगे प्लस के 5 माइनस के 1 माइनस के 4 प्लस के 5, और ये भी माइनस के 5 हो जाएंगे, तो इसका आंसर 0 आएगा। सेकंड में भी -5 -2 और 7, माइनस के 7 हो गई प्लस के 7 हो गए, इसका भी 0 आएगा। थर्ड में प्लस के 3 है माइनस के 3 है, तो ये भी 0 आएगा। अभी हम
बाय एडिंग द नंबर इन ईच कॉलम वी गेट। अभी हम कॉलम को ऐड करेंगे, प्लस के 5 माइनस के 5, ये भी 0, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 हो गई, और प्लस के 3 ये 0 हो गया, माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7 ये भी 0 हो गया, माइनस के 7 और प्लस के 7। अभी डायगोनल्स जोड़ लेते हैं, माइनस के 4 माइनस के 2 और 0, ये माइनस के 6 हुआ, तो ये तो 0 हुआ नहीं, इसलिए ये तो मैजिक स्क्वायर है नहीं। इसे जोड़ेंगे तो 5 माइनस 2 माइनस 3 ये 0 हो गया, प्लस के 5 और माइनस के 5। इस तरह ये वाला डायगोनल जो है इसका 0 नहीं हो रहा, 0 माइनस 2 माइनस 4 वाला। तो हमने ये लिखा है इधर, बाय एडिंग द नंबर्स इन ईच कॉलम वी गेट, कॉलम जोड़ लिए, ठीक है। बाय एडिंग द नंबर इन डायगोनल्स, 5 माइनस 2 माइनस 3 ये 0 हो गया, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 ये माइनस 6 हो गए, ये 0 नहीं हुआ, बिकॉज सम ऑफ द डायगोनल्स इज नॉट इक्वल टू 0, सो फर्स्ट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। पहला वाला हमारा मैजिक स्क्वायर है नहीं। अभी हम दूसरे को देखेंगे, दूसरा मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। सेकंड स्क्वायर को भी सम करके देख लेते हैं, सारी रो सम करते हैं। 1 माइनस 10 प्लस का 1 और माइनस के 10, माइनस के 9 होंगे, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 ये भी माइनस के 9 हो गए, माइनस 6 माइनस 7 माइनस के 13 और प्लस के 4 ये भी माइनस के 9 हो गए। इस तरह कॉलम को भी सम कीजिए, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 हुए, और प्लस का 1 है, ये भी माइनस 9 हुए, माइनस के 13 हो गए, प्लस के 4 माइनस 9 हो गए, ये भी माइनस 9 हो गए। अब डायगोनल सम करते हैं, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, और ऐसे ही 1 माइनस 3 माइनस 7 और माइनस 3 माइनस के 10 और प्लस का 1 ये भी माइनस 9 हो गए। इस प्रकार ये हमारा मैजिक स्क्वायर है। देखिए हमने लिख रखा है, बाय एडिंग द नंबर इन ईच रो वी गेट, बाय एडिंग द नंबर इन ईच कॉलम वी गेट, एंड डायगोनल्स भी सम किए हमने, बाय एडिंग द नंबर्स इन डायगोनल वी गेट दिस second square is a magic square because sum of each row, each column and diagonal is equal to -9। अभी हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।